वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुनैरा खान। मैं आज नया चैप्टर करा रही हूँ भोली, चैप्टर नंबर 9, फूड प्रिंट विदाउट फीट का। तो जल्दी से इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। बेसिकली कहानी ये है कि एक सुलेखा नाम की लड़की होती है जो एक किसान के घर में पैदा होती है। उस किसान का नाम होता है रामलाल। रामलाल के जो होते हैं 7 बच्चे होते हैं, जिसमें से 4 लड़कियां होती हैं और 3 लड़के होते हैं। और जो जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम सुलेखा होता है। जब सुलेखा 8 महीने की होती है तो पलंग से या बेड से गिर के वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग एमआर हो जाती है, दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ओके, फिर भी वो खूबसूरत होती है। लेकिन जब वो 2 साल की होती है तो उसे चेचक की बीमारी हो जाती है, जिससे उसका पूरा शरीर चेचक से भर जाता है। अब सुलेखा जो होती है बोलना चाह रही होती है, लेकिन उसको हकलाने की आदत हो जाती है क्योंकि दिमाग की प्रॉब्लम और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बिल्कुल मन बुद्धि सी दम काव सी होती है, तो सब सुलेखा को भोली कहना शुरू कर देते हैं। तो इसी चैप्टर का नाम भोली है। तो चलो हम आगे आगे चलते हैं। रामलाल के मैंने बताया आप उसके 7 बच्चे होते हैं, ठीक है। सबकी शादी हो जाती है, सिर्फ भोली बचती है। अब उस बड़ी बहन की भी हो जाती है, लास्ट में भोली बचती है। तो भोली उस समय 7 या 8 साल की होगी कि जब उसके स्कूल में प्राइमरी स्कूल खुलता है। रामलाल एक अच्छा किसान होता है, तो तहसीलदार गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोल रहे होते हैं जो लड़कियों के लिए होता है। तो तहसीलदार रामलाल से कहते हैं कि आपकी एक बेटी बची है, तो आप अपनी बेटी को इस प्राइमरी स्कूल में डालें, शुरुआत आपसे होगी, ठीक है। अब रामलाल उनकी बात को मना नहीं कर पाते हैं। रामलाल बेसिकली इस तरह दिखाया गया है कि वो वेल्दी और एक अच्छे खाते पीते घर के होते हैं। उनके सारे बच्चों की अच्छी जगह शादी होती है, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन एक भूली ही रह जाती है। उसके मन बुद्धि की वजह से और उसके चेचक की वजह से वो चुप रहती है और वो बस उसको कोई ढंग से उसकी बात भी नहीं करता। तो अब ये बात रामलाल जो है अपनी बीवी को बताता है कि मैं क्या करूं, तहसीलदार से मना भी नहीं कर सकता। तो उनकी वाइफ कहती है कोई बात नहीं, तुम भोली को स्कूल में डाल दो ना, वैसे भी भोली की शादी होगी ही नहीं, चेहरे पे चेचक है, मन बुद्धि है, भोली को स्कूल पे डाल दो तुम। अब भोली जो है वो 11 साल की है, मन बुद्धि, चुप रहने वाली, कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगी तो वो हकलाना स्टार्ट कर देगी और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो अब उसके बाद उससे उसके पापा कहते हैं कि उसकी माँ से, भोली की माँ से, कि आज इसको साफ सुथरे कपड़े बना दो, आज मैं इसे स्कूल लेके जाऊंगा। अब भोली ने स्कूल का नाम तो कभी सुना ही नहीं होता कि स्कूल क्या भला होती है, इससे पहले स्कूल के बारे में ना उसके बहन भाई जाते थे, तो वो डर जाती है। तो पहली बार बताया है कि भोली के बालों में तेल डाला जाता है, उसकी 2 चुटियां बांधी जाती हैं, उसकी बहन का सूट भोली को पहनाया जाता है। तो रामलाल भोली को तैयार करता है और हाथ पकड़ के स्कूल की तरफ ले जाता है कि चलो भोली। भोली बहुत डर रही होती है क्योंकि स्कूल के बारे में उसे पता नहीं। उसके दिल और दिमाग में गलत गलत ख्याल आते हैं कि कहीं मेरे माँ बाप मुझे बेच न दें। जैसे एक टाइम में एक लक्ष्मी नाम की गाय को बेच दिया था, फिर भी वो चली जाती है, छोटी होती है। अब जब वो स्कूल में एंटर करती है तो उस टाइम प्रिंसिपल रामलाल का बहुत नमस्कार करते हैं, रामलाल एक वेल्दी किसान होता है। तो भोली को वो एक कमरे में ले जाके बिठा देते हैं। अब भोली ये देखती है कि उसी की जैसी ड्रेस में बहुत सारी लड़कियां हैं उसी की एज में, तो भोली वहां जाके बैठ जाती है। अब वो बिल्कुल चुपचाप होती है। एक तो उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं होता, तो लड़कियां उसे बहुत घूर घूर कर देखती हैं कि ये क्या लड़की है। अब भोली क्लास में है, तो क्लास में जो उसकी टीचर होती हैं, टीचर को आगे बताएंगे टीचर ने उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लाया है। टीचर उसका नाम पूछती है, पहला दिन होता है, बोली सॉरी कि आपका नाम क्या है, तो भोली भ भ भ कहती है। क्यों? क्योंकि भोली हकलाती है, जब भी वो कुछ बोलना चाहती है तो वो हकलाना स्टार्ट कर देती है, इसलिए वो बोलना ही बंद कर देती है, तो भ भ भ बोलती है वो। तो उसकी टीचर कहती है कि बेटा सही से बोलो, सही से बोलो। तो वो अपना पूरा नाम भोली बता रही थी, तो टीचर उसको कहती है शाबाश, वेरी गुड। तो भोली को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भोली की अपनी पूरी जिंदगी ने, ना उसके माँ बाप ने, ना उसके बहन भाइयों ने कभी भी इतने प्यार से उसको कभी बात ही नहीं कही है। हमेशा उसे धिक्कार सी से उससे बात की है। अब भोली अपना कुछ समय उस क्लास में बिताती है। पहला दिन तो हर बच्चे का ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद जाते टाइम अध्यापिका जो होती है उसकी टीचर, वो ही उससे कहते हैं कि भोली अब तुम रोजाना आओगी नया पढ़ने। तो भोली अपनी गर्दन कर दिया आऊंगी, तो कहती है नहीं तो मुंह से बोलो। तो वो कहती है जी मैं आऊंगी।
तो इस तरह भोली जो होती है ना वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है, उसकी टीचर उसकी बहुत सहायता करती है। तो अब कहानी इस तरह बताई कि पहले तो भोली का बचपन दिखाया कि रामलाल के बच्चे हैं 7, सबकी शादी हो गई है। भोली एक ऐसी लड़की है जो जिसके चेचक हुआ है और जो मन बुद्धि है। अब कहानी बढ़ जाती है थोड़े आगे, जब भोली जवान हो जाती है, अभी वो स्कूल ही जा रही होती है। तो एक टाइम की बात है कि भोली के माँ बाप स्पेशली रामलाल अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है कि बिशाम्बर का जो रिश्ता आया है मुझे वो भोली के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसकी माँ कहती है हाँ अच्छा तो है, क्यों नहीं अच्छा है, बिशाम्बर का बैंक बैलेंस है, प्लस वो अमीर है, सिर्फ बुढ़ा 55 साल का ही तो है, भोली तो बहुत खुश रहेगी। और वैसे भी भोली की शादी तो होने वाली नहीं है, कौन करेगा उससे शादी। और दूसरी बात कि ये लोग उस टाइम पर ये बहुत होता है कि जो बच्चा उस गांव की प्रथा थी कि जो लड़कियां स्कूल जाती है उनकी शादी नहीं होती है। तो इसलिए भोली को उनके फादर ने और रामलाल ने और कह दिया था कि पढ़ा दो इसको, मेरी इज्जत भी रह जाएगी तहसीलदार वाली और प्लस ये भी पढ़ लेगी। तो भोली ये सब सुन रही होती है, खाट पर लेटी हुई सब सुन रही होती है वो, ठीक है। अब अगला दिन होता है, अब शादी का मंडप का टाइम हो रहा है। अब भोली की शादी हो गई, भोली लाल जोड़े में बहुत तैयार होती है, उसके सर पर घूंघट होता है, मंडप सजा हो रहता है, तो वरमाला का टाइम आता है। अब बिशाम्बर जो है वो मंडप पर आता है और मंडप पर वो जो होता है वो भोली को वरमाला पहना रहा होता है। दोनों भोली और बिशाम्बर दोनों साथ खड़े होते हैं। तो अचानक क्या होता है कि वरमाला पहनाते समय वो भोली का चेहरा देख लेता है, थोड़ी सी झलक देख लेता है और उसे समझ में आता है अरे भोली के तो दाग है, चेचक के दाग है। तो वो बराबर में अपने दोस्त से कहता है कि अरे इसके तो चेचक के दाग है। तो उसका दोस्त भी कहता है बिशाम्बर से तो क्या हुआ, चेचक का दाग है तो तुम्हारे भी तो, तुम भी तो बुढ़े हो, तुम्हें भी तो मिल रही है एक जवान लड़की। तो फिर वो कहता है जवान बुढ़ा हूं तो क्या हुआ, चेचक वाली तो नहीं चाहिए। तो शादी करने से मना कर देता है, वरमाला नीचे कर देता है और रामलाल से दहेज की मांग कर देता है कि मुझे अब 5,000 रुपए दहेज में चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बेटी के चेचक के दाग हैं। तो रामलाल जो है वो बहुत परेशान हो जाता है, वो कहता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए हैं, इसे ले लो। वो 2,000 रुपए उसके पैर में रख देता है। वो बिशाम्बर मानता ही नहीं है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 5,000 चाहिए, तभी मैं शादी करूंगा, तभी ये बारात जाएगी। तो रामलाल अपने घर जाता है, पैसे निकालता है और सारे के सारे पैसे और अपनी पगड़ी उसके पैर में बिशाम्बर के रख देता है। तो बिशाम्बर राजी हो जाता है। अब क्या होता है, वो अब अगेन वो वरमाला डालने लगता है, डालने स्टार्ट ही कर देता है। अचानक से बिजली की तरह भोली का हाथ आता है और भोली उसके हाथ को पकड़ लेती है। अब ये चीज देखकर सब देखने लगते हैं। तो फिर उसके बाद भोली अपना घूंघट खुद उठाती है और बिशाम्बर को नजरों से देख रही होती है। उन नजरों में गुस्सा नहीं होता, दया नहीं होती, लेकिन बस एक अजीब सी नजरें होती हैं। और वो अपने हाथ पकड़ते ही वो अपने पिता से कहती है पिताजी अपना पैसा आप वापस ले लीजिए, नहीं करने वाली मैं इस लालची से शादी। जैसे ये वर्ड बोलती है तो उसके बहन, उसके भाई, पूरा गांव सब भोली की तरफ देखने लगते हैं और एक तरफ से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये आज कैसे बोल रही है। कहती है मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी, एक लालची आदमी से। मैं शादी करने के लिए इसलिए तैयार हुई थी, मुझे पता था कि ये आदमी जो है इसकी 55 साल की उम्र है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी इज्जत के लिए हुई थी, क्योंकि मेरा शरीर और मेरा दिमाग का है मसला, इस टाइप वो बोलती है। तो सब उस टाइम जो होता है ये बात करती है, तो जो आसपास की जो औरतें होती हैं वो आके कहने लगती है कैसी लड़की है ये, एक तो चेहरे पे चेचक के निशान, ऊपर से इतनी लंबी जबान। तो फिर उसके बाद बारात जो है बिशाम्बर भी समझ जाता है और बाराती भी समझ जाते हैं। तो बारात अब वापस जाने लगती है और जो बाराती के बैंड बाजा वाले होते हैं वो विदाई का या फिर ऐसा सैड सा संगीत बजाने लगते हैं। अब ये दिखाया गया है कि भोली खड़ी हुई है, रामलाल खड़े हुए हैं और उसकी टीचर खड़ी हुई है, बाकी सब चले आते हैं। अब बिशाम्बर रामलाल जो होता है, रामलाल भोली की तरफ ये कहता है कि तुम्हें अपने बाप की जरी सी भी इज्जत का ख्याल नहीं है। तो फिर भोली ये कहती है कि पिताजी कोई बात नहीं, अगर मेरी शादी हो या ना हो मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी, ठीक है, और कोई बात नहीं मैं उस स्कूल में अध्यापिका बनूंगी जहां पर मैं पढ़ी हूँ, आप घबराए नहीं। तो इस तरह जब ये बातें करती है तो रामलाल भी सुनता है, प्लस वो उसकी टीचर उसके पीछे खड़ी होती है। तो वो भोली अपनी टीचर की तरफ सर झुक देख कर और कहती है मैं ठीक कह रही हूँ ना अध्यापिका जी। तो यहाँ पर जो है ना कहानी खत्म हो जाती है।
इस पूरी कहानी में बस यही संदेश दिया गया है कि एक एजुकेशन इंसान को सही और गलत में फर्क करना सिखा देती है। भोली जो अगर डम नहीं होती, चेचक नहीं होता, तो उसकी तो शादी हो जाती, उसको मौका भी नहीं मिलता एजुकेशन प्राप्त करने का। लेकिन उसने एजुकेशन ली, एजुकेशन ने उसका दिमाग खोला, उसको बताया, तभी उसने इतना बड़ा एक बहुत बड़ा उसने ये लिया था, निश्चय लिया था कि शादी के लिए मना करना है, वरना किसके अंदर इतनी हिम्मत होती है। भोली थी। अब सुलेखा जो है, भोली जो सुलेखा है जिसे भोली कहते थे, अब वो किसी स्कूल में, उसी स्कूल में पढ़ाती है जहां से उसने स्टडी किया था। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के फादर उससे क्यों परेशान रहते थे? रामलाल, भोलीज फादर, हैड 7 चिल्ड्रन। उनके 7 बच्चे थे। ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी भी थे। भोली हैड नाइदर गुड लुकिंग, ना तो गुड लुकिंग थी नॉर इंटेलिजेंस थी। तो शी हैड पॉक मार्क्स मतलब उसके चेहरे पे चेचक के दाग थे बॉडी पर। एंड शी वॉज मेंटली बैकवर्ड भी थी। एंड शी स्टैमर्ड मतलब वो हकलाती भी थी बोलने के समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोली पेरेंट एक्सेप्ट बिशाम्बर मैरिज प्रपोजल? भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशाम्बर मैरिज प्रपोजल फॉर 3 रीजन, 3 वजहों से। ही इज रिच, ही हैज अ बिग शॉप, अमीर था, बिग शॉप थी। ही इज नॉट आस्किंग एनी डाउरी, ही डजंट नो अबाउट भोलीज अगलीनेस, के भोली अगली है, बदसूरत है। एंड लैक ऑफ सेंस, वो उसका सेंस की कमी है। इन 3 वजहों से एक्सेप्ट कर लिया था बिशाम्बर का प्रपोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मैरिज नॉट टेक प्लेस? शादी क्यों नहीं हुई? व्हेन बिशाम्बर सॉ भोलीज फेस, भोली का चेहरा उसने देखा, ही डिमांडेड, उसने डिमांड की 5000 रुपए एज अ डाउरी मतलब दहेज। भोली हु वॉज न्यू, अब नाउ एक एजुकेटेड है एंड नो मोर डम काउ है, एक मंदबुद्धि गाय नहीं है, तो कुड नॉट बेयर मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती इंसल्ट फॉर हर फादर, अपने पापा की। सो शी रिफ्यूज, ने मना कर दिया टू मैरी सच अ लेम मतलब थोड़े वो लंगड़ा भी था, ठीक है ना, और बुढ़ा अजीब ग्रीडी मैन के साथ। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? उसकी जिंदगी का कोर्स चेंज करने में भोली की टीचर का क्या अहम रोल था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है। भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। उसकी जिंदगी का पूरा कोर्स एकदम से उसे एक बोल्ड बनाने में टीचर का बहुत बड़ा हाथ था। शी वॉज वेरी काइंड, ये टीचर के बारे में बता रहा है कि वो बहुत काइंड थी। सिंपैथेटिक का मतलब होता है सिंपैथी दिखाने वाली थी। शी इनकरेज, उसने उसे इनकरेज करा भोली को टू स्पीक विदाउट स्टैमर, बगैर हकलाए तुम बोलो बोली। शी ट्रांसफॉर्म, उसने उसको ट्रांसफॉर्म किया द सिंपल भोली को इन द कॉन्फिडेंट सुलेखा में बना दिया। सब जानते हैं आपके सुलेखा नाम था, ठीक है। द टीचर गेव भोली न्यू होप, एक नई उम्मीद और एक नई लाइफ दी। देन शी बिकम अ टीचर, देन लास्ट में वो बन जाती है टीचर इन द सेम स्कूल में वेयर शी हैड स्टडी, जहां उसने पढ़ा वहीं पर वो बन जाती है। ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच? Why did she later reject the marriage? मतलब भोली फर्स्ट एग्री हो जाती है इस अनइक्वल मैच से। बिशाम्बर जो था वो कहाँ 55 साल का, भोली इतनी छोटी। देन वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट क्यों कर रही थी मैरिज? भोली न्यू, जानती थी द हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसके होने वाला हस्बैंड वॉज लेम, ओल्ड और ग्रोसर है, बुढ़ा है, अजीब है, लंगड़ा है और है बनिया है। स्टिल भोली एग्रीड हो गई थी टू द अनइक्वल मैच में ओनली फॉर द सेक ऑफ हर फादर इज्जत, अपने बाप की इज्जत की वजह से, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी और उसे पता था कि मेरी शादी मेरी अपीयरेंस की वजह से तो होने वाली नहीं है, मुझे शायद ऐसे ही मैच मिले इज्जत की वजह से। कहते हैं ना समाज वाले अपने बाप को, मतलब समाज वाले जो होते हैं वो घर बेटी के बाप को बहुत बोलते हैं कि इसकी शादी कब होगी, इस वजह से हो गई थी। शी वॉज फोर्स्ड टू रिजेक्ट, उसको फोर्स, फिर उसके बाद उसने अपने आप को रिजेक्ट किया गया द मैरिज एज बिशाम्बर से। जब बिशाम्बर ने डिमांडिंग की ना डॉरी की, दहेज की, तो खुद उसने अपने आप को फोर्स किया कि नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शी कैंट बेयर मतलब नहीं बर्दाश्त कर सकती थी ग्रीडी मैन को। तो ये इसके क्वेश्चन आ गए थे। यही क्वेश्चन आपके आते हैं कि भोली कैसे डम काउ से चेंज होने में किसने उसकी सहायता करी? टीचर ने करी। उसने रिजेक्ट क्यों कर दिया? रामलाल क्यों परेशान रहते थे भोली को लेकर?
तो ये पूरा चैप्टर जिसका नाम होली है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।